अभी आपने जिक्र किया, किस तरह के बुनियादी फ़र्क देखते हैं आप अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम में, उस पर भी आईवी लीग वाला जो सिस्टम है वो, और हिंदुस्तान में क्या बड़े डिफरेंसेस हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट जिनको हम कहते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा छूट है दी गई है कि आप चलाओ। ऑटोनॉमी है, बहुत ऑटोनॉमी, टोटल फ्रीडम है। इनफैक्ट फ्रीडम ही फ्रीडम है। वहाँ पे अक्रेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस है। थोड़ा इसको अगर आसान भाषा में आसान भाषा। हाँ, तो जैसे आप कहते हैं कि भाई ये होटल 5 स्टार है, ये होटल 4 स्टार है, ये होटल 3 स्टार है, वो कैसे कहते हैं आप? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बनाया गया है कि अगर 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो कमरा इतना बड़ा होगा और कमरे में टीवी होगी और मिनरल वाटर होगा। और अगर आप 3 स्टार हैं तो आपके पास इंसेंटिव है कि आप 5 स्टार बन सकते हैं। आप अपने को रेनोवेट करिए, आप अपनी सर्विस बढ़ाइए, आप अपनी कोशिश करके आप 5 स्टार बन सकते हैं। तो ये एक सिस्टम वहाँ भी बना हुआ है। जो हम जिन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं और सुनते हैं, ज़्यादातर ये 5 स्टार यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका की। हम करीब, हमारे यहाँ से जो इतने सारे बच्चे जाते हैं जो बड़े बड़े शहरों से, वो टॉप आईवी लीग और इस पर, तो उनका जो मॉडल है वो ये है, देखो हम पढ़ाई करवाते हैं, हम लर्निंग करवाते हैं, हम रिसर्च कराते हैं। हमारा काम नहीं है कि आपको नौकरी मिले नहीं मिले, वो आप प्लेसमेंट से उसकी वैल्यू नहीं होगी। वो एजुकेशन फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने तेज हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनको नौकरी से मतलब नहीं है, उनको एजुकेशन से मतलब है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्रिविलेज्ड हैं। और जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको हम स्कॉलरशिप देके वहाँ पढ़ाते। तो ये टॉप टियर हो गया। फिर एक सेकंड टियर होता है जिसमें होता है कि भाई देखो, आप यहाँ पढ़ो और जो इकोनॉमी को चाहिए, जो देश को चाहिए, जो यहाँ नीड है, उसके मुताबिक आपको हम पढ़ा देंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो वो एक सेकंड लेयर हो गया। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जी जी। और एक थर्ड लेयर है कि भाई देखो, अगर आपको ये टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी नहीं मिली, दाखिला नहीं हुआ, या आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी नहीं है, आपको काम करना पड़ रहा है, आपको स्कूल के बाद ही नौकरी करनी पड़ रही है, या आपको पढ़ने में रुचि नहीं है, तो आप लोकल कम्युनिटी कॉलेज वगैरह में पढ़ लें। धीरे धीरे आप अपने कोर्सेज करें। और अगर आपको बाद में लगे कि भाई मैं यहाँ से टियर 2 में चला जाऊँ या टियर 1 में चला जाऊँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो एक हमारे संबंधी हैं जिनके लड़के कम्युनिटी कॉलेज में पढ़े, बिकॉज उनको आगे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक दिन उनको लगा कि नहीं, मुझे और पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने बर्कले में दाखिला करा लिया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, केपेबल थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया था कि हम कम्युनिटी कॉलेज में जाएंगे, और बर्कले से पहुंच गए ओबामा के वाइट हाउस में, लेकिन उन्होंने शुरू की थी कम्युनिटी कॉलेज से। तो ये टियर्ड सिस्टम बना हुआ है कि भाई आज मैं जयपुर जा रहा हूँ अपने संबंधी के शादी में, तो मैं 3 स्टार होटल में रहूँगा क्योंकि भाई खर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मेरा कंपनी पे ट्रिप हो रहा है बम्बई का, तो मैं 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ। जी। इंडिया में हमने कोशिश की है, हमारे यहाँ भी एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ये हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि देखिए जो रिसोर्सेज की जो एलोकेशन होती है वो उसी तरह से होती है। ये क्लैरिटी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ज़रूरी हो गया है कि सभी को सपोर्ट करना, हर तरह की इंस्टीट्यूशन को 22 पसेरी तोल रहा है। जी जी। तो एक मूल डिफरेंस जो आप पूछ रहे थे वो ये है, खर्चा बहुत आता होगा इन यूनिवर्सिटीज चलाने में, वो सरकार देती है खर्चा या ये खुद से जुटाती हैं फंड? कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में सरकार, जैसे हार्वर्ड है, कोलंबिया है, नहीं तो हार्वर्ड, हाँ, तो हार्वर्ड, कोलंबिया, येल, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको सरकार खर्चा नहीं देती, वो फीस से चलाती हैं। और सरकार स्टूडेंट्स को खर्चा देती है जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, ताकि उनको डायरेक्टली पैसा मिले, और अगर वो येल में जा सकते हैं तो
उस पैसे से वो येल जा सकते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट पैसा मिल रहा है येल को, और येल भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स को, और येल भी स्कॉलरशिप दे रहा है अपनी तरफ से डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से एजुकेशन बच्चों की फंड होती है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो अमेरिका की हैं वो शोध के लिए सारे फंड्स टैप कर सकते हैं जो पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को मिल सकती हैं, तो उसमें कोई रुकावट या बाधा नहीं है। तो ये एक और ऑटोनॉमी की बात आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को ही फेवर किया जाएगा जो फंडिंग आएगा। तो जैसे नासा का, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का फंडिंग है, या नासा का फंडिंग है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का मेडिकल स्वास्थ्य के बारे में फंडिंग है, वो कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है और आप मेरिट पे आपको फंडिंग या रिसर्च ग्रांट्स मिल जाएगा। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट, ज़्यादातर रिसर्च की फंडिंग यहाँ पे सरकार से आती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को जाता है। अब धीरे धीरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और उसके साथ compete करने लगी हैं। एक और बात है कि हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में तो बोल देते हैं, और आपने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था, शायद आप शायद इसी पे इशारा कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नहीं। हमारे यहाँ प्राइवेट नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि हम सब सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब जैसे अशोका को ही आप लें तो अशोका हरियाणा स्टेट की यूनिवर्सिटी है। हरियाणा स्टेट ने कैबिनेट में एक बिल लाए जी, बिल लाके हाँ अप्रूवल। तो एक तरह से हम हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, और जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इस देश में वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनको एक तरह से अप्रूवल या लाइसेंस दिया गया है। इस क्षेत्र में लाइसेंस राज है कि आप चलाएं, और हम आपको मान्यता दे रहे हैं, लेकिन आप कि क्या कोर्स आप पढ़ाएंगे, कितनी फीस चार्ज करेंगे, कितने बच्चे आएंगे, इसका सब निर्णय हम लेंगे। कौन कौन से कोर्सेज की मान्यता यूजीसी से है या जी। तो आज भी वैसे हरियाणा गवर्नमेंट और हमारी अच्छे संबंध हैं, और हमें कोई रुकावट नहीं हुआ है, लेकिन हर कोर्स को लॉन्च करने के पहले हमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेना पड़ता है। तो अगर हम हाल में हमने एक इंटरडिसिप्लिनरी मेजर लॉन्च किया कि BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड फिलॉसफी, तो उसके लिए हमें हरियाणा गवर्नमेंट को जाके कन्विंस करना पड़ा कि ये हम दर्शन शास्त्र और कंप्यूटर एक साथ पढ़ा सकते हैं। जी।